प्रेम प्राप्ति और भगवान की कृपा पाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी वाणी को पवित्र बनाना होगा। मनुष्य सबसे अधिक पाप और अपराध अपनी वाणी से ही करता है। इसलिए साधक को हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। झूठ, कटु वचन, निंदा, व्यर्थ की बातें और किसी का दिल दुखाने वाले शब्द, ये सब भक्ति मार्ग में बहुत बड़ी बाधाएं हैं। हमेशा सत्य बोले, मधुर बोले और ऐसा बोले जिससे सामने वाले का भला हो। भगवान का नाम, भजन कीर्तन और उनकी लीलाओं का गुणगान करने से वाणी पवित्र होती है। जब हम भगवान की कथा सुनते और गाते हैं तो धीरे धीरे हमारे हृदय का अंधकार दूर होने लगता है। इसलिए व्यर्थ की बातें छोड़कर अपने समय को नाम जप और सत्संग में लगाना चाहिए। इसके बाद आता है मन की पवित्रता। मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब मन संसार और भोगों में फंसता है तब काम, क्रोध, लोभ और मोह पैदा होते हैं। इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध आता है और इच्छा पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ जाता है। यही मनुष्य के दुखों का असली कारण बनता है। इन सब दोषों से बचने का सबसे सरल उपाय है भगवान के नाम का निरंतर जाप। जब मन भगवान के नाम और स्वरूप में लगने लगता है तब संसार की वासनाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। नाम जप से मन शांत होता है और अंदर एक अलग प्रकार का आनंद मिलने लगता है। साधना में भोजन का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसे अन्न हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है। इसलिए हमेशा सात्विक, शुद्ध और भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। चटोरेपन, तामसिक भोजन और बाहर की अशुद्ध चीजों से बचना चाहिए। प्याज, लहसुन और मांसाहार जैसी चीजें मन में तमोगुण बढ़ाती हैं और भजन में बाधा डालती हैं। सादा और कम भोजन करना साधक के लिए अच्छा माना गया है। भोजन केवल शरीर चलाने के लिए होना चाहिए, स्वाद के लिए नहीं। असली स्वाद तो भगवान के नाम में है। जब मनुष्य नाम रस का आनंद लेने लगता है तब संसार के भोग फीके लगने लगते हैं। इसके साथ शरीर और आचरण की पवित्रता भी जरूरी है। साफ सफाई, सादे वस्त्र, सरल स्वभाव और दिखावे से दूर रहना साधक का गुण है। भक्ति में बाहरी आडंबर नहीं बल्कि सच्चा भाव महत्वपूर्ण होता है। सेवा भी साधना का बहुत बड़ा हिस्सा है। माता पिता की सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा, ये सब भगवान की सेवा के समान मानी गई है। सेवा करने से अहंकार कम होता है और हृदय में विनम्रता आती है। सत्संग का प्रभाव भी बहुत गहरा होता है। जैसा संग होगा वैसा ही हमारा मन बन जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों का साथ करें जो भगवान की ओर ले जाएं और भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। जो लोग हमें भजन से दूर करें, संसार में फंसाएं और भोग विलास की ओर ले जाएं, उनसे दूरी बनाना ही अच्छा है। हमें अपना समय व्यर्थ की बातों, विवादों और निंदा में बर्बाद नहीं करना चाहिए। हर पल भगवान के नाम में लगाना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और मृत्यु निश्चित है। इस संसार में कोई भी हमेशा साथ रहने वाला नहीं है। अंत समय में केवल भगवान का नाम ही साथ देता है। इसलिए सच्चा सुख, शांति और आनंद केवल भगवान के चरणों में ही है। जो व्यक्ति नाम जप, सत्संग, सेवा और सात्विक जीवन अपनाता है उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है।
उसके अंदर प्रेम, शांति और संतोष अपने आप प्रकट होने लगते हैं। भगवान का नाम ही है सबसे बड़ा धन। जितना अधिक